हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं सीटेट की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें सीटेट हो या फिर स्टेट टेट हो, आपके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और इसमें नंबर सिस्टम मैं करवा रही हूँ। मैथ में सीडीपी और साइंस चल रहा है, साथ में उसमें 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। और मैथ में स्टार्ट की हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ नंबर पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे, एक सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, डिविजिबिलिटी रूल से आपको पता है कि क्वेश्चन आता ही है। ये क्वेश्चन जो है ये सीटेट में पूछा हुआ था। इस टाइप के और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, सारे टाइप्स को देखेंगे। बस आज एक ही टॉपिक ये क्लियर होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 और 500 के बीच, इस बात को आपको ध्यान रखना है, के बीच और तक दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3, 5 और 7 में से प्रत्येक से विभाज्य हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप चलिए डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही होगा डिविजिबिलिटी रूल आप बेसिक किए ही होंगे। लेकिन एक बार मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ, हो सकता है कुछ लोग भूल गए हों। अगर 2 से डिवाइड करना है, डिविजिबिलिटी रूल का ये कहता है कि अगर आपको 2 से डिवाइड करना है तो जो भी यहाँ पे नंबर है, मान लीजिए ए बी सी कुछ भी नंबर है, इसका जो लास्ट वाला डिजिट है वो क्या होना चाहिए, वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ये जो लास्ट वाला डिजिट है, बस लास्ट वाले में हम एक लास्ट वाला जो संख्या है उसी में बस हम 2 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर वो संख्या डिवाइड मतलब डिविजिबल है इसके 2 के द्वारा, उसमें भाग जा रहा है, तो वो क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। 2 से लास्ट का एक अंक, ठीक है, लास्ट 1 नंबर 2 से। अब 3 से करना है तो क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा। जैसे हम ले लिए 2, 3 मान लीजिए, और 6 ले लिए, 1 ले लिए। हमें क्या करेंगे, हम इसको ऐड करके पूरा देख लेंगे। हम इसको ऐड करके पूरा देखेंगे, अगर उसका जो सम है वो 3 से डिविजिबल है, तब तो हमारा डिविजिबिलिटी मतलब तब हम जान जाएंगे कि ये जो अंक है ये क्या है, 3 से इसमें ये डिविजिबल होगा। 3 से 6 7, 7 3 10, 2 12 आया, इसका सम 12। अब क्या 12 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि हाँ, ये वाला जो अंक है 2361, ये क्या है, ये डिविजिबल बाई 3 है। ऐसे देखेंगे 3 के लिए सम कर लेंगे सारे अंकों का, और जो इसका सम आया वो 3 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 से, यही 9 के लिए भी है, यही 9 के लिए भी है, और 3 के लिए भी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो 9 होता है ये 3 इंटू 3 होके बनता है। तो 3 से डिविजिबिलिटी या 9 से डिविजिबिलिटी का यही रूल है, सारे अंकों को सम करिए और उसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए। फिर चलिए देख लेते हैं 4 से। इसमें क्या होता है, लास्ट टू डिजिट अगर जो है इससे भाग मतलब इसमें जा रहा है 4 से, तब क्या होगा, वो अंक डिविजिबल होगा 4 से। जैसे मान लीजिए कुछ भी है, 3 5 2 4 ऐसे है, आप देख लीजिए लास्ट के 2। जैसे इसमें अगर हमें भाग देना है, आपको पता है कि 4 जो ये 4 है, इसको अगर 6 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। तो हमें पता है कि ये 3524 जो अंक है ये डिविजिबल है 4 से। फिर है 5 के लिए क्या है, लास्ट के जो डिजिट हैं वो 5 से क्या हों, डिविजिबल हों। मतलब कि लास्ट में या तो 5 हो, और या तो ये 0 जो होता है लास्ट में, ये भी क्या होता है, लास्ट में या तो 5 हो या तो 0 हो। ये 5 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है। फिर है 6 आपको पता है किससे मिलके बना होता है। हम जब बड़े जो नंबर हैं उनको हम देखेंगे किस से मिलके बना है। जैसे 6 है, 3 इंटू 2 से बना है। अब हम 2 से भी डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे कि वो जो अंक है वो 2 से भाग जा रहा है उसमें कि नहीं, और 3 से उसका सम करके 3 से भाग देके हम देखेंगे कि 3 से उसमें भाग जा रहा है या नहीं। तो ये हो गया 6 से। फिर है, एक बार मैं रिविज़न करवा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ सबको पता ही होगा। 7 से है, 7 से बस हम करके हमें देखना पड़ता है, क्योंकि 7 से ऐसा कोई रूल नहीं बनाया गया है अभी तक। फिर है 8 से। 8 के लिए क्या होता है, 8 के लिए आपको पता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट देखा जाता है, लास्ट के 3 डिजिट। 2 है, 4 है, 8 है, इसमें लास्ट के डिजिट देखे जाते हैं। 2 के लिए 1 डिजिट, 4 के लिए 2 डिजिट, और 8 के लिए 3 डिजिट। फिर है 9 वाला, मैं बता ही दी हूँ, 3 इंटू 3 से मिलके बना है। हम सम करेंगे और देखेंगे कि उसमें 9 से मतलब भाग जा रहा है या फिर नहीं। फिर है डिविजिबल, ये 10 के लिए तो आपको पता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए, तो 10 से भाग जाएगा ये। अब 11 के लिए देख लेते हैं एक बार। 11 के लिए जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है वो ये होता है कि आप एक एक नंबर का अंतर करके देखिए और दोनों को घटाइए, या तो जो उसका सब्सट्रैक्शन आप कर रहे हैं या तो वो क्या हो जाए, या तो वो 0 आ जाए, या फिर वो क्या आ जाए,
11 के मल्टीपल में आ जाए, 11 जैसे आ जाए, 22 आ जाए, 33, मतलब 11 का जो पहाड़ा होता है उसमें से अंक आते रहें घटाने के बाद। और घटाना कैसे है, जैसे A B C D ये कोई अंक है तो हम ऐसे छोड़ के घटाएंगे, ए बी के बाद डी के बाद यहाँ पे जो अंक होगा मान लीजिए नहीं है, ऐसे ऐसे एक का अंतर करके करेंगे। चलिए मैं बताती हूँ एग्जाम्पल लेके। कोई अंक यहाँ पे मान लीजिए मैं लेती हूँ 3 है, 7 है, 2 है और यक्स है। इसके बाद मैं ले लेती हूँ 6, ये ले लेती हूँ। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है पहले ये बता रही हूँ। ऐसे अंक दे दिया जाएगा, इसके बाद बोलेगा इसमें कि क्या ये संख्या अगर 11 से डिविजिबल मतलब विभाजित होती है तो इसमें यक्स की वैल्यू निकालिए, यक्स की वैल्यू निकालिए। तो हमें कैसे चेक करना है, हमें एक छोड़ के एक लेना है। ये 2 6 3 हम लिखेंगे 3 + 2 + 6 इज इक्वल टू, दोनों को इक्वल कर देना है, 7 + यक्स, 7 + यक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ये हो जाएगा 11, 3 2 5 6 11 और ये इस 7 को इधर करिए, -7 इज इक्वल टू यक्स। तो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ऐसे निकाला जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें बनता भी है। और मान लीजिए आपको ऐसे नहीं करना है, कोई अंक आप ले लिए और उसमें आपको देखना है कि क्या ये डिविजिबल होगा मतलब कि 11 से। फिर चलिए देखते हैं फिर क्या किया जाएगा, 11 से डिविजिबल होगा। हमें क्या करना है, हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे 4 है ना, 4 रख के देख लेंगे। अब की बार हम 4 रख के देख लेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू 4 निकल आई है। हम 4 रख के देखेंगे क्या ये 11 से इसमें भाग जा रहा है। 4 रख के देखेंगे, 6 2 8, 8 3 11, 11 इधर हो गया। अब इसको देखेंगे, 7 और 4 को ऐड करेंगे आप, 11 आ जाएगा। 11 - 11 में बोली थी घटाना है, 0 आ रहा है, या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल कोई आए। तो क्या है इसका मतलब कि ये डिविजिबल बाई 11 है, ये जो अंक है। ऐसे देखेंगे 11 के लिए। अब चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं बता दे रही हूँ, इसके बाद कोई भी अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा बाहर नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं। इसमें ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी इसी बार पूछा गया था 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था आपका। 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो संख्याओं 3 5 7 में से प्रत्येक से विभाज्य है। आपको पता है कि इसमें दिया है 3 5 7 में से प्रत्येक से विभाज्य। प्रत्येक से विभाज्य का मतलब ये होगा कि 3 से भी हो, 7 से भी हो, 5 से भी हो। मतलब कि हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। मतलब कि इसका हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। और इसका एलसीएम कितना होगा आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि कोई भी इसमें जो मल्टीपल है वो सेम नहीं है। अब 15 15 15 7 105, 105 इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब ये जो अंक है 1 से 500 तक लेना है, तक नहीं लेना है, बीच लेना है। इस बात को आपको रखना होगा ध्यान। अभी मैं बता रही हूँ कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कहीं तक बनता है कहीं बीच में बनता है। ये देखिए बीच दिया है, बिटवीन दिया है। और यहाँ पे क्या है 1 से 500 के बीच में, मतलब हम 1 नहीं ले सकते और हम क्या नहीं ले सकते, 500 नहीं ले सकते इसके बीच में। मतलब कि 2 से हम 499 तक का कोई भी अंक ले सकते हैं, लेकिन हम 1 नहीं लेंगे और 500 नहीं लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमारा एलसीएम तो ये आ गया, क्योंकि तीनों नंबर से डिवाइड होने चाहिए। एलसीएम ये आ गया, हम नंबर से नहीं करेंगे, हमें तीनों से निकालना है। तो हम ये जो एलसीएम आया हम इससे भाग दे के देखेंगे। अब हम 105 में भाग दे दिए इससे। और दूसरा देखिए यहाँ पे, अगर बीच दिया है, आप लिख लीजिएगा, अगर बीच दिया है, अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है, अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है और बीच दिया है, यहाँ पे पूरा पूरा जा रहा है और बीच दिया है यहाँ पे, तो क्या करना है, 1 घटा देना है। अगर पूरा पूरा भाग जाएगा तो, अगर पूरा भाग नहीं जाना है, 500 से अंदर वाला ही, कम वाला ही लेना है। अगर पूरा भाग नहीं गया तो हम वही वाला एज इट इज़ उसी को हम क्या मान लेंगे, आंसर मान लेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। फिर हम क्या करेंगे, 500 से 105 में हम भाग देंगे। अब आपको पता है भाग देने का पूरा पूरा एकदम पॉइंट में नहीं निकालना है, हमें इसके अंदर का कोई अंक बस ले लेना है। अब 500 में अगर हम 5 बार ले जाते हैं, आपको पता है 500 है, ये 5 बार इसमें 5 बार ले जाएंगे तो ये खुद ही 525 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 भी तो है, 105 है ना। 100 ये 100 गुणे 500 हो जाएगा, 500 ये हो जाएगा, 5 25 525 हो जाएगा। ये ज़्यादा हो जा रहा है, हमें बीच में लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम 4 बार लेके जाएंगे और हम 4 से इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि क्या ये 500 के अंदर तो आ रहा है ना। देखेंगे कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, ये 2 इसका ये बचा और ये हो जाएगा 20 और 420 क्या आ रहा है, 420 आ रहा है। मतलब कि ये 500 के अंदर ही है। तो कितने अंक होंगे जो इससे विभाज्य होंगे, 4 अंक ऐसे होंगे जो 3 5 7 में से विभाज्य होंगे। यही आपका आंसर हो गया। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ तक और बीच वाले में। अगर मान लीजिए कोई भी अंक है 1 से 500 तक, अगर उसमें तक दिया है
तो हम क्या करेंगे, हम पूरा ले लेंगे। 500 में डिवाइड जाएगा, भाग जाएगा, तो हम पूरा ले लेंगे। इसमें भाग जाएगा तो पूरा ले लेंगे। तक वाले में एक नहीं जोड़ा जाता है। फिर हम क्या करेंगे, अगर 1 से 500 के बीच दिया तो इसमें कंडीशन बनेगा, अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है, अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, -1 कर देंगे। और अगर भाग पूरा नहीं जा रहा, जैसे अभी नहीं जा रहा था, 420 तक ही रुक जा रहा था, तो वो खुद ही बीच का हो गया, वो 500 तक तो पहुंचा ही नहीं, तो उसमें घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, अगर कन्फ्यूज़न होगा तो मैं इस टाइप के कई क्वेश्चन लेके आई हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें चलिए देखते हैं, 1 से 500 तक 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। 1 से 500 तक 7 से विभाज्य, अब इसमें क्या दिया है, तक दिया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसमें तक दिया है, किससे डिविजिबल हो, 7 से, ओनली 7 दिया है यहाँ पे। अब हम 7 से क्या करेंगे, इसमें भाग दे के देख लेंगे। अब आपको पता है कि तक बोला है तो हम 500 तक ले जा सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम इसमें 7 से भाग दे के कितनी बार जाएगा, ये 50 है ना, 7 से 49 हो जाएगा। एक बचा यहाँ पे, 7 एक 7 हो जाएगा। 3 हासिल, यहाँ पे 3 जो है शेष बच जाएगा, क्योंकि 7 3 10 होगा, 3 बच जा रहा है, मतलब कि 500 के अंदर ही है। तो हम क्या करेंगे, 71 इसका आंसर दे देंगे। 71 इसका आंसर दे देंगे। यहाँ तक कि अगर इसमें बीच भी दिया होगा तो भी ये 71 ही आंसर होता, क्योंकि ये 500 में पूरा भाग जा ही नहीं रहा, मतलब कि 500 तक ये पूरा पहुँच ही नहीं रहा। देखिए कहाँ तक पहुँच रहा है, 7 और ये 49, 497 तक पहुंच रहा, मतलब 500 के अंदर है। तो ये बीच वाला भी यही होता और तक वाला भी। इसको आपको ध्यान में रखना है कि बीच में और तक वाले में कितना डिफरेंस होता है। चलिए देखते हैं, 1 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य होंगी, कितनी संख्याएं हैं जो 2 से डिविजिबल होंगी 1 से 1000 तक। अब इसमें देखिए चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो 1000 है इसमें क्या हो जाएगा, बीच में दिया है। इसमें क्या होगा, 1000 जो है इसमें 2 से पूरा भाग चला जाएगा। अब 1000 में 2 से हम भाग दिए, क्योंकि यहाँ 1 है तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे भाग देने का। एक अगर लेकिन यहाँ पे कोई अंक दिया रहेगा, भी मैं बता रही हूँ, तो उसमें भी भाग दिया जाएगा। अब हमें क्या लेना है, 1 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं 2 से विभाज्य है, बीच में लेना है। अब 2 से भाग देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, ये 500 आ जाएगा। आपको पता है इसमें भाग पूरा चला गया, मतलब कि ये क्या किया, 5 दूना 10, मतलब 1000 वाला भी ऐड कर लिया। और जबकि बोला हमें क्या गया था, बीच में चाहिए, हमें 1000 नहीं लेना है, हमें 999 तक हम ले सकते हैं, लेकिन हमें 1000 नहीं लेना है। तो हम एक एक्स्ट्रा ले लिए, 1000 वाले को भी ले लिए। जब हम एक एक्स्ट्रा ले लिए तो एक हम इसमें से घटाएंगे भी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 499। हमारा आंसर हो जाएगा 499, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए 500 बार जब ये गया तो 1000, ये 1000 हो रहा है, 1000 वाला भी हम ले लिए। हम 999 तक तो ले सकते हैं क्योंकि बीच दिया, लेकिन हम 1000 वाला नहीं ले सकते, हम एक नहीं ले सकते, हम 2 से लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 500 पूरा आ रहा था, एक एक्स्ट्रा 1000 वाला भी चला गया, जबकि 20 दिया था, तो हमें अंदर का लेना था, इसलिए हम एक किस्म से घटा लिए। 499 हमारा आंसर हो गया। फिर चलिए देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन के माध्यम से जो भी डाउट होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन आप घर पे भी बैठ के अपने लगाइएगा, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे इसमें। चलिए, 20 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य होंगी। इसलिए मैं अलग अलग टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सब लेके आई। देखिए यहाँ पे हर जगह एक था, अब यहाँ पे क्या है, 20 से ले लिया। 20 से कितने तक, 100 तक लिया है। इसमें देख लीजिए, हम 20 वाला भी ले सकते हैं, 100 वाला भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए तक कितनी संख्याएं होंगी जो 5 से क्या हों, विभाज्य हों। चलिए, विभाज्य होंगी। हम क्या करेंगे, अब हम 20 में पहले डिवाइड करेंगे। पहले हम 20 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, 5 से। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम 100 से भी करेंगे, 100 में भी करेंगे, किससे, 5 से। कितना आया, 20 आ गया। अब आपको पता है क्या करना है, आपको ये पता है कि ये जो 4 है ये तो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये 20 से स्टार्ट है ना। तो ये जो 20 वाला है इसको क्या करेंगे, हम इतने अंकों को घटाएंगे ना, 20 तक के जो हो रहे थे, 20 तक के कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। और इसके बाद 20 के बाद से लेना, 20 से मतलब लेना है ना, तो 20 के पहले से 19 तक का तो नहीं लेना है ना, तो हम 4 वाला हटा लेंगे। लेकिन ये 4 वाले में कौन सा ऐड है, 20 वाला भी ऐड है। हमें लेना कहाँ से है, हमें लेना तो 20 से 100 तक है। हम 20 वाला भी ले सकते हैं, हम 100 वाला भी ले सकते हैं। आप इस बात को समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 20 से 100 तक दिया है ना, मतलब हम 20 वाला भी ले सकते हैं, हम 100 वाला भी ले सकते हैं। लेकिन इस 20 वाले में हम 20 तक जो देखे हैं, ये जो 4 आया है, ये 19 तक का भी इसमें 20 तक का पूरा ऐड है। जबकि हमें 1 से 19 तक का क्या करना है, नहीं लेना है। 1 से 19 तक का नहीं लेना, हमें 20 तक का लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम 20 में से 4 को घटा देंगे,
ये जो आया है इसमें से हम 4 को घटा देंगे, क्योंकि ये 119 तक का 20 तक का भी एक्स्ट्रा आ जा रहा है इसमें, और जबकि लेना है हमें 20 से। तो हमें क्या आया, 20 में से जब हम 4 घटाए तो हमें 16 आ गया। लेकिन आपको पता है कि हमने 19 तक का बस घटाना था, हमने घटा, ये कहाँ तक का है, ये पूरा 20 तक का है, 20 तक का है, हमें घटाना कहाँ तक का था, हमें बस 19 तक का घटाना था, ये पूरा 20 तक का घट गया है, तो हमें एक एक्स्ट्रा घट गया है, तो हम एक क्या कर देंगे इसमें प्लस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो 17 आ जाएगा। चलिए एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, अगर नहीं समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे प्लेस ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है, 20 से 100 तक, 20 से 100 तक। आप वीडियो रिवर्स करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा, आ जाएगा। अब 20 तक, अब हमें 1 से 19 तक का तो नहीं लेना है ना, 1 से 19 तक का तो हमें नहीं लेना है। अब हम देखेंगे 20 का, 20 में कितने आ जाएंगे, 20 में 5 से भाग देंगे हम, 4 आ जाएगा। और 100 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, 20 पंजे 100, 20 हो जाएगा ये। अब ये 4 आया, 20 तक का भी एक्स्ट्रा ले लिया है। हमें 1 से 19 तक का घटाना था, लेकिन हमें 1 से 19 तक का पता ही नहीं है, हम 20 तक का घटाएंगे। हम तब क्या करेंगे, 20 माइनस 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब हमें तो 20 वाला लेना था, लेकिन इसमें 20 वाला भी घट गया, तो हम एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतने के बाद भी ना समझ में आए तो आप वीडियो रिवर्स कर लीजिएगा और खुद करके देखिएगा। अब 20 से 100 के बीच, अब वहाँ तक था, यहाँ पे भी बीच है। चलिए देखते हैं बीच वाले में क्या करते हैं। 20 से 100 तक के बीच में, बिटवीन है, इसमें विभाज्य 5 से विभाज्य है ना। अब हम देखेंगे 20 से, अब 5 से हमें भाग देना है। 4 आ रहा था ना पिछली बार, 4 आ रहा था, लेकिन हम क्या करें, 4 जो आ रहा था उसमें 20 वाला भी ऐड था, इसमें 20 लेना है हमें, 20 के बाद वाला अंक लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम 4 बार ना ले जाके हम 5 बार ले जाएंगे, पंचम 25 करेंगे, हम 25 से स्टार्ट करेंगे, हम 5 बार ले जाएंगे, ये 5 हो गया। अब देखते हैं, कलर चेंज कर लेती हूँ। अब 100 में भी यही करेंगे, हम 199 तक ले सकते हैं, लेकिन 100 वाला नहीं लेंगे। 100 हो गया, 100 में क्या करेंगे, 5 से हम करेंगे। उस बार क्या कर रहे थे, हम 100 वाला ले रहे थे क्योंकि तक दिया था वो, तो 20 पंजे 20 बार हम नहीं ले जा सकते। हम क्या करेंगे, हम और कम बार ले जाएंगे, मतलब कि हम 19 बार ले जाएंगे, 19 पच्चे 95, 19 बार हम ले जाएंगे, 95 ये हो गया। अब ये 20 बार, ये हम 5 ले लिए, एक एक्स्ट्रा ले लिए बीच में करने के लिए, और इसको बीच में रखने के लिए हम एक बार कम लेके गए, भाग कम एक बार लेके गए। अब चलिए देखते हैं इसमें फिर होता क्या है। 19 हो गया और क्या हो गया, ये 5 हो गया। अब इसमें क्या कर लेंगे हम, 19 और 5 घटा लेंगे, 19 माइनस 5, क्योंकि हमें 20 के बाद से लेना है, 19 माइनस 5 घटा लेंगे। अब क्या आ जाएगा, 19 माइनस जब आप 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। 1 मिनट, ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या, ये इसमें 25 वाला भी घट गया है, पंचम 25, जबकि 25 तो 20 के बाद आ रहा है ना, तो इसमें 25 वाला भी घट गया है। तो क्या हो जाएगा, ये जो 14 है इसमें हम एक एक्स्ट्रा कर लेंगे, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा घटा दिए, ये 5 घटाने के चक्कर में हम 25 वाला भी घटा दिए हैं, क्योंकि हमें 1 से 20 तक का घटाना था ना, लेकिन हम 25 वाला भी घटा दिए हैं, एक एक्स्ट्रा घटा दिए, तो हम एक जोड़ लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। 1 मिनट रुकिएगा आप, ये कितना हो गया, 15 हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था, बीच में दिया था, हम पूरा नहीं ले सकते। 20 में हम 5 से भाग दिए, 4 बार नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इसमें अंदर वाला लेना है, तो ये जो 5 बार हम ले गए। ऐसे ही हम 100 में क्या किए, हम 20 बार ना ले जाके हम 19 बार लेके गए, क्योंकि हमें बीच वाला लेना था। फिर हम क्या किए, 19 में से 5 को हमें, क्योंकि 20 के बाद से लेना है, तो 5 वाला घटा लिए, तो हमारा 14 आ गया। फिर लेकिन हमने 25 वाला भी घटा लिया था, क्योंकि हमें 25 तो लेना है ना, वो तो नहीं छोड़ना है, तो हम एक कर लिए, हमारा 15 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 500 तक 2 या 3 से कितनी विभाज्य संख्याएं हैं, 2 या 3 से। हम क्या करेंगे, जब 2 संख्याएं दे दिए और बीच में क्या दे दिया, या दे दिया, तो इसका एलसीएम मत निकालने लग जाना। इसका एलसीएम निकालना जरूरी पड़े, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पहले हम अलग अलग भी करेंगे, कि डायरेक्ट एलसीएम से नहीं करेंगे। जैसे स्टेट में भी क्वेश्चन बना था 3, 5, 7 वाला, क्योंकि उसमें या नहीं दिया था, उसमें तीनों से बोला था, अलग अलग नहीं बोला था, 3 से 5 से 7 से भी। चलिए देखते हैं, 1 से 500 तक कितना लेना है, 1 से 500 तक लेना है, और या तो 2 से या तो 3 से, 2 3 दोनों से नहीं, कि या तो 2 से या तो 3 से, मतलब कि 2 से लेना है। हम क्या करेंगे, हम 500 में 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, 500 में 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 166 आ जाएगा। अब ये आ गया। अब ये तो 2 से डिविजिबल हो गया ये वाला, और ये वाला क्या हो गया, ये 3 से डिविजिबल हो गया, ये 2 से हो गया, ये 3 से हो गया।
ये हम कर लिए, 2 से हो गया, 3 से हो गया। अब अलग अलग तो निकालना था, अगर ऐसे करना होता तो हम ऐड करके आंसर दे देते, लेकिन हमें क्या करना है, या तो 2 से या तो 3 से। तो कुछ तो ऐसे इन नंबरों में कुछ तो ऐसे नंबर होंगे जो 2 3 दोनों से डिविजिबल होंगे। जैसे कि 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। अब हम 6 से डिविजिबल जो भी अंक निकालेंगे उनको इसमें से जोड़ के घटा देंगे, क्योंकि 6 वाला हमें नहीं लेना है। कुछ तो इसमें से अंक होंगे कि जो 2 3 दोनों से डिविजिबल होंगे। तो हम 6 वाला देखते हैं, 500 में हम 6 से भाग देते हैं, कितना आ जाएगा, 6 × 48 83 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 250 को प्लस 166 को हम जोड़ लेंगे, क्योंकि हमें 2 और 3 वाला लेना है, लेकिन हमें घटाना कौन सा, हमें 6 वाला नहीं लेना है। इसको हम जोड़ेंगे और क्या करेंगे, 83 वाला घटा देंगे इसमें से। इसको जितना भी जोड़ने पे आएगा, 6 1 4, ठीक है, ये जितना भी आया। और इसमें से क्या करेंगे, हम 83 घटा देंगे। 83 जब घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 333 बच जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, हमें दोनों जोड़ के इसको घटा लेना है। ओके, आप करके देख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं बचा है। जब इसमें इसको जोड़ेंगे, 3 वाला 2 वाला हमें बताना है, इसलिए हम इसको जोड़ लेंगे। फिर इसमें से जोड़ने के बाद कुछ तो ऐसे नंबर्स होंगे जो 6 से नहीं विभाजित होंगे, जो 6 से भी मतलब डिविजिबल होंगे। तो उन नंबर्स को हमें लेना नहीं, हमें बस 2 से लेना है, 3 से लेना है। तो हम उन नंबरों के क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल के 6 से डिवाइड करेंगे। वो जितने नंबर 83 आते हैं उनको हम क्या करेंगे, इन नंबरों को तो लेना ही है, इसको जोड़ के इन 83 को घटा लेंगे। तो जोड़ने पर क्या आया हमारा, 416 आया। 416 में से जब आप 83 माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो बचेगा वो 333 बचेगा। 416 में से जब 83 माइनस करेंगे तो क्या आंसर बचेगा, 333। करके देख लीजिएगा, आ जाएगा आपको समझ में। या तो 2 से लेना था या तो 3 से लेना था, इसलिए हम 2 3 से जो दोनों से डिविजिबल थे, क्योंकि आप 2 से लेंगे अलग अलग, 3 से लेंगे तो उसमें कुछ ऐसे नंबर जरूर होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि 6 इसका एलसीएम है दोनों का। तो हम 6 से भी करके देख लेंगे। 6 वाला घटा देंगे, हमें 2 3 वाला बताना है, इसलिए उसको ऐड करके इसी में से घटा देंगे एवरेज की तरह। ओके, बाकी कल मैं बताऊंगी 2 डिजिट नंबर, आपको पता होगा इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आज मैं बता दे रही हूँ। फिर मैं कल बताऊंगी, लेकिन इसको करना आपको पता है, 2 डिजिट नंबर दे देता था। कोई ऐसे बोलता है, कोई 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों को हम पलट देते हैं तो हमें ये इतना कम आ जाता है या ज़्यादा आ जाता है, ऐसे करके होता है। तो हमें एक्स वाई करके उस संख्या को हम लेते हैं, फिर 10x और प्लस वाई करके ऐसे कर लेते हैं। मैं कल सब कुछ बताऊंगी इस पर कैसे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और CDP और साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।